हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है आत्मा कारका। और आत्मा कारका के ऊपर से जब भी कोई बड़े ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। अब ये चीज़ मैंने क्यों कही, क्योंकि देखिए आत्मा कारका एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारी कुंडली में। इसके ऊपर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और आत्मा कारका डिफाइन करता है कहाँ पे आपके स्किल्स है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है अपनी कुंडली में, मुझे क्या बिजनेस करना है या मुझे काम करना है, आप सिर्फ अपने आत्मा कारका को देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपका स्किल्स कहाँ पर है। आपका रियल स्ट्रेंथ उस प्लैनेट से ही है, भले वो डिप्लीटेटेड भी दिख रहा हो आपको, बट उसी में आपका स्ट्रेंथ छुपा हुआ है। और आत्मा कारका के ऊपर से जब भी देखिए कोई ग्रह, बड़े ग्रह जैसे कि राहु केतु, शनि और गुरु, ये जब ट्रांजिट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो जो ट्रांजिट पीरियड है आपके आत्मा कारक के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करते हैं तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वो पीरियड। आप वो पर्सन नहीं रह जाते हो जो आप हुआ करते थे, या आप कह सकते हो कि ये काफ़ी टाइम पे देखा जाता है कि ये ऊपरी स्तर पे जाता है, बट काफ़ी टाइम पे कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी होता है एक तरीके से। तो मैं ओवरऑल इस वीडियो में वही सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यूजुअली आप कोई सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे, रैंडमली उठा के देखोगे, आपको 80% टाइम पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि उनका जो आत्मा कारक है वो या तो फिर वो केंद्र में होगा या तो फिर वो त्रिकोण में होगा। जैसे जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का आप अगर देखोगे तो उनका जो आत्मा कारक है वो आपको 10th हाउस में मिलेगा। MS धोनी है, उनका आत्मा कारक आपको जैसे कि 9th हाउस में मिलेगा। तो जब आत्माकार का एक तरीके से केंद्र या त्रिकोण में हो जाता है, दैट मीन्स आपका देखिए एक तरीके से जो मेन प्लैनेट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स है वो एक एक बोलते हैं ना गुड पॉइंट पे वो खड़ा हो चुका है, गुड पॉइंट पे वो बैठ चुका है आपकी कुंडली में। अब आपका ओवरऑल कुंडली क्या है, कैसा है, वो वो उस पर डिपेंड होगा बेसिकली क्यों ना, कि आप किस तरीके से उस आत्मा कारका के ऊपर फाइनली आने वाले हो। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ को पहले से ही जानते हो? जैसे कि देखिए MS धोनी के चार्ट में कैसा है, उनका आत्मा कारका क्या है, मंगल है। और मंगल हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स और ये चीज़, स्पोर्ट्स और ये सारे जो चीज़ें होती है फाइटिंग के लिए, जैसे कि देखिए वो आर्मी में भी है एक तरीके से, वहाँ पे अगर जो भी उनको फॉलो करते हैं तो उन्हें बचपन से ही वो चीज़ पता चल गई है कि यार मेरा स्ट्रेंथ ये है, मैं इसी में रहूँगा। बचपन से ही वो चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनके अंदर प्लांटेड थी, और जिस तरीके से उन्होंने स्किल डेवलप करते गया वो चीज़ उनके लिए ईजी होती गई। और ऑब्वियसली और जब कुंडली में चीज़ें वेल प्लेस्ड हो तो आपको वर्ल्डली फेम मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कब अपने आत्मा कारका से कनेक्ट करोगे। कोई लोग बचपन में ही कर लेते, मिड एज में कर लेते, तो वो अलाइन हो जाते और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। काफ़ी लोग को टाइम लगता है। अब उन उन लोगों को टाइम लगता है, और वो लोग जिनको लेट टाइम लगता है पता करने में कि मेरा रियल स्ट्रेंथ क्या है थ्रू मेरे आत्माकार का, वो थ्रू प्लानिटरी ट्रांजिट की वजह से होता है। जब वो प्लानट ट्रांजिट कराता है, आपको वहाँ पे घिसाता है, या तो फिर आपको एक तरीके से डायरेक्शन दे देता है, तब आपको मालूम पड़ता है ओके ये है मुझे करने का करके। तो ये वीडियो में आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो करके। तो जैसे MS धोनी की बात मैं कर रहा हूँ तो इसमें और थोड़ी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। तो पर्सन मार्स, उसका जो आत्मा कारक है उसी से जुड़ा हुआ रहा, 9th हाउस में था, फॉर्चून भी क्रिएट किया, मृगस्रा नक्षत्र जो कि अगेन मार्स का ही नक्षत्र है। इस वजह से पर्सन एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को पुश कर पाया। तो उसी तरीके से आप उस चीज़ को देखो, कौन सा प्लेनेट आपका आत्मा कारक का, क्या शुक्र है, क्या गुरु है, वो क्या मून है, कौन सा प्लेनेट है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा ये प्लेनेट से रिलेटेड मेरे पास स्किल तो अब ये जहाँ पे है वहाँ से अब मैं किस तरीके से इसको बाहर निकालूँ करके। अब देखिए अगर फॉर एन एग्जांपल सैटर्न आपके आत्मा कारक के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल चलो हम मान लेते हैं कि ये छठे घर में आपका आत्मा कारक बैठा है, छठे घर में बैठा है, या 7वें घर में बैठा है, या 10वें घर में बैठा है। ठीक है, हम ये 3 हाउसेस को पकड़ते हैं। ये तीनों हाउसेस बेसिकली हमारे कर्म यानी अपने वर्क से जुड़ा हुआ होता है। आपका आत्माकार का छठे 7वें या 10वें घर में बैठ गया और इसके ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है।
सैटर्न सबसे पहले आपको बहुत वहाँ पे घिसाएगा। अगर 6th हाउस में आपका आत्मा कार का बैठा सैटर्न वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि जो जो चीज़ आप आज कर रहे हो ना, क्या आपको रियली उसमें जाना चाहिए या तो करना चाहिए आपको चीज़। अगर वो चीज़ आप सही कर रहे हो तो सैटर्न वहाँ पे आपको सक्सेस देगा। यानी कि आपका आत्मा कारका 6ठे घर में है और आप ऐसे कोई फील्ड में हो जो वो प्लैनेट और ओवरऑल सपोर्टिव है आपके लिए, और सैटर्न वहाँ से गुजर गया, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे प्रेशर डालेगा। तो देखिए बहुत लोग जब 6ठे घर में आत्मा कारका होता है ना, प्रेशर जब उन पर डाला जाता है ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। खास करके उग्र प्लैनेट हो, मंगल हो, शनि हो, इवन गुरु हो, वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं वहाँ पे। तो जब सैटर्न वहाँ से ट्रांजिट करेगा, जैसे प्रेशर वहाँ पड़ा, वो ज़्यादा एक्सेल होते हैं लाइफ में, वो लाइफ का उनका टर्निंग पॉइंट रहता है। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज भी लाएगा, मेंटल एगनी भी लाएगा, बिकॉज वो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। आत्माकार का उधर है, सबसे ज़्यादा मेंटल एगनी होती है वहाँ पे। इसीलिए देखिए प्लैनेट, एक कहावत है कि सारे प्लैनेट्स कहीं पे भी हो, चलो सब डिमेरिटेटेड ही हो, कुछ भी हो, बस आत्माकार का त्रिकोण या केंद्र में हो जाए ना, यू सर्वाइव। मतलब कि हाँ, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। अब यही अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस में आपका आत्माकार का हो और वहाँ पे आपका प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए, हम जैसे सैटर्न को पकड़ के चल रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या देखोगे कि जैसे आप पे आपके काम में आपको किसी ना किसी तरीके के चैलेंजेस आएंगे। आप उसको समझोगे, शायद आपको डील करना पड़ेगा लोगों के साथ, यानी कि आपका थोड़ा सेक्टर चेंज किया जाएगा। चलो ये डिपार्टमेंट आप संभाल लो, एक ही डिपार्टमेंट, यानी कि वर्कलोड बढ़ेगा और लोगों से कम्युनिकेट कराएगा और आपको एक्सेल कराएगा, क्योंकि सैटर्न डायरेक्शनल सेंस 7th हाउस में लेता है। तो जब वो आपके आत्माकार का, आपका आत्माकार कोई भी होने दो, सूर्य होने दो, मंगल होने दो, कोई भी होने दो, सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, वर्क सक्सेस हो देगा ही। ऑब्वियसली वो ट्रिगर पॉइंट ऑफ मैरिज करेगा ही, बट उससे ज़्यादा यूजुअली जुपिटर में देखा जाता है, जिस पे मैं आऊँगा। बट सैटर्न यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड आपको ज़्यादा एक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने में आपको मदद करेगा। एंड इवन आपको एक तरीके से देखिए, यही वही पोजीशन होता है जहाँ पे आपको करियर में राइज देखने को मिलता है, करियर में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है, करियर एक बैलेंस तरीके से चलने लगता है। यानी कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम पे जॉब चेंज करते हैं या उनका जॉब छूट जाता है, उनकी कुंडली ऐसी है, बट जब सैटर्न आता है ना और आत्माकार का आपके 7th हाउस में हो, तो आपको वहाँ सस्टेनेबल कर देता है। अब यही अगर 10वें घर में पकड़े आत्माकार का है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे आपको काम भी बहुत कराएगा, आत्माकार का टेस्ट होगा। आप समझिए आपका आत्माकार का शुक्र है और सैटर्न ट्रांजिट हो गया, ये वही पीरियड है जहाँ पे आप अपनी लेगेसी बना सकते हो आपके वर्क फील्ड में। गुरु हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी पोस्ट बढ़ जाए आपकी लाइफ में, या तो फिर आपको एक बहुत टाइम के लिए एक ऐसे डिपार्टमेंट दे दिया जाए जो आपकी लाइफ में उन्नति का काम करेगा, जहाँ पे आपको पसंद होगा, हाँ यार फाइनली आई एम हियर। बट यही आत्माकार के ऊपर अगर आपके अर्ली 20s में ट्रांजिट करेगा वर्क प्लेस पे, तो इसमें एक चीज़ देखी गई है, बिकॉज सैटर्न है यहाँ पे, आप अपने वर्क प्लेस पे कभी खुश नहीं रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, इरिटेटेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा थक जाओगे एकदम से। और ऊपर से अगर शनि की महादशा भी चल रही है, तो ये एक तरीके का पेनफुल ट्रांजिट हो जाएगा, बट वो पेनफुल ट्रांजिट में वो बहुत कुछ सिखा देगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि देखो आप कहीं काम कर रहे हो, आपके 2-4 साल निकल गए बहुत ख़राब, अब आपके पास सैटर्न आपके आत्माकार के ऊपर ऐसा प्रेशर डालेगा कि आप अपनी लाइफ में इस पार या उस पार वाला डिसीजन लोगे वर्क के लिए, या तो मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं बाहर निकल जाऊं, या तो फिर ये सेक्टर ही चेंज कर दूं, या तो फिर मैं अपना कोई बिजनेस कर लूँ। ये वो मोमेंट आ जाता है ज़िंदगी में। 20s में तो मैंने एक रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आदमी झेल नहीं पाता है। 30s होता है जहाँ पे वो बस हो गया, मैं थोड़ा बहुत झेल लेगा, बट उसके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाएगा कि नहीं अब तो करना ही है, अब तो चेंज करना ही है। 20s में हमारी झेलने की शक्ति कम होती है, तो हम तुरंत नहीं करना, निकल जाएंगे। 30s वाला थोड़ा झेलेगा फिर निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है।
अब अगर देखें जैसे गुरु की मैं बात करूँ गुरु की मैं बात करूँ यहाँ पे अगर वो ट्रांजिट करेगा तो गुरु ऑब्वियसली छठे, सातवें और 10वें घर में अगर आपका आत्मा कारक होगा तो बेनिफिशियल रिजल्ट्स ही देगा। वो आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स ही देगा। आपको किसी भी तरीके की, जैसे सैटर्न है जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इरिटेट करेगा, बट गुरु आपको एक्सेल कराने की कोशिश करेगा। गुरु का आपके आत्मा कारका के ऊपर ट्रांजिट करने का मतलब है कि ये जो ट्रांजिट है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कराएगा, प्रॉस्परस शुरुआत कराएगा, न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में कराएगा। दैट कैन बी मैरिज, दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी वर्क में अपर जगह पे जाना। इसीलिए देखिए आपकी अगर लाइफ है ना, ऐसे ऐसे पड़ी हुई लाइफ है जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, स्टॉल्ड है, सैटर्न की महादशा चल रही है जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, आपकी राहु की महादशा चल रही है जहाँ पे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में मेरे। बस आप देखो कि मेरे आत्मा कारका के ऊपर से गुरु कब गुजरेगा। वो मोमेंट होगा जहाँ पे, वो 1 साल होगा जहाँ पे आप लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हो। वो जो भी आपका चला आ रहा था ना, उसमें से आप एक जंप ले सकते हो बेसिकली। 7वां घर में अगर आत्मा कारक है, यहाँ पे गुरु ट्रांजिट कर रहा है, ऑब्वियसली शादी के योग बनेंगे, बहुत बड़े शादी के योग बने। एसेंडेंट में हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं नाम और शोहरत मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सेकंड हाउस में फाइनेंस को ठीक करने के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, गुरु आपको बाहर निकालेगा। चौथे घर में आत्मा कारक है, घर संबंधी चीज़ों में सुख भोगने के अवसर मिलेंगे आपको। 11वें घर में है मनी एक्यूमुलेशन, जो आदमी इंट्राडे कर रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है हमेशा से, उसको एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए आत्माकार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर से प्रॉस्परस प्लैनेट्स का ट्रांजिट होना, गुरु जैसा, वो एक प्रॉस्पेरिटी लाता है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि देखिए आत्माकार का अगर आपके 12th हाउस में है और आप ऐसे पर्सन है जिसको बाहर जाना है, देखिए गुरु क्या उसके ऊपर गोचर कर रहे हैं, विदाउट रीज़न आपका बन जाएगा बाहर जाने का। आप हो सकता है 5 साल आपने सफरिंग किया हुआ है, बाहर नहीं जाने का रहा है, कनाडा नहीं जा पा रहा मैं यूएस नहीं जा पा रहा, मैं यूके नहीं जा पा रहा। बस गुरु को वहाँ ट्रांजिट होने दो आत्माकार के ऊपर। देखिए इसमें दो पोजीशन आते हैं फॉरेन जाने के। आत्माकार का आपके 9वें घर में होता है, और अगर 12वें घर में होता है तो अगर जब भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, या वैसे ही आपकी कुंडली में फॉरेन ट्रैवल्स के योग बने हुए रहते हैं। और अगर बाकी चीज़ों की वजह से, क्योंकि बाकी आपके हाउसेस भी देखने पड़ते हैं, अगर उसमें कोई इश्यूज आता है ना, तो बार बार अटकने आती है बाहर जाने के लिए। बट जैसे ही आत्माकार के ऊपर से कोई मेजर, जैसे कि गुरु ही ट्रांजिट कर गया या इवन राहु ट्रांजिट कर गया, तब निकल जाओगे, बाहर के लिए आप निकल जाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आत्माकार का एक जगह पे गुरु का ट्रांजिट जो एक मैंने देखा है ख़राब रिजल्ट किस तरीके से देता है। सपोज शनि आपके 8वें घर में या शुक्र आपके 8वें घर में है, गुरु ट्रांजिट करता है ना, अगर आपको कोई बीमारी है ना, उसको बढ़ा देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये चीज़ देखी गई है। बट मेजरली तो ऑब्वियसली वो हील ही करता है एक तरीके से। अगर सूर्य हो, देखिए बेस्ट है कि अगर सूर्य एज एन आत्माकार का 8वें घर में हो, तो उस पर्सन में ऑकल्ट साइंस के बहुत अच्छे पावर्स हैं, या उसकी साइकी बहुत अच्छी होती है, ज़िंदगी में हमेशा उसके उभरने के चांसेस रहते हैं। बट अगर ऐसा पर्सन है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा धक्के खा रहा है और गुरु वहाँ से उठ गया, चला गया, 8वें घर में आ गया ना, सडन राइज कर देगा लाइफ में, एकदम से राइज कर लेगा वो। तो आत्माकार के ऊपर से ट्रांजिट होने के ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, यार 7.5 चल रही है, महादशा मेरे ऐसी चल रही है, कुछ ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है, आत्माकार का एक्टिव हो रहा है कि नहीं। देखिए जब भी आत्माकार का एक्टिव होगा आपकी ज़िंदगी में, खास करके गुड प्लैनेट्स के साथ, वो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो पीरियड ही आपका लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा। वो 18 मंथ्स के लीजिए, 1 साल के लीजिए, 2.5 ईयर्स के लीजिए, वही आपका लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट होगा। कभी भी आप अपनी कुंडली में जाके देख लीजिए कि आपके लाइफ में जो चेंज आए हुए हैं ना, चेंज आए हुए, देखो कोई इन चारों में से बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट किया है कि नहीं आपके आत्मा के ऊपर से। आप देखना उस टाइम पीरियड में कोई बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आए ही होंगे। अब अगर देखिए राहु और केतु की बात करें
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आत्मा कारका के ऊपर से ट्रांजिट करने में। खास करके अगर आपका शुक्र आत्मा कारका है और राहु ट्रांजिट कर रहा है, बहुत बड़े लाइफ में कुछ कहीं पे भी हो, आपका शुक्र कहीं पर भी हो, शुक्र कहीं पर भी हो, राहु अगर शुक्र आपका आत्मा का राहु उसके ऊपर से ट्रांजिट किया, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड। मतलब कि वहाँ पे खास करके बस इसमें यही है कि आपको जॉब में होना चाहिए, जॉब में नाम हो जाएगा। सेकंड हाउस में ये हो रहा है, पैसे 11वें घर में बड़ा पैसा आने के चांसेस होते, खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, लग्जरी पे इंसान पैसा खर्चा करने लग जाता है क्योंकि पैसा आने लग जाता है इस वजह से। अब इसमें एक कैच ये है कि अगर ये 7th हाउस में हो रहा है, राहु ट्रांजिट कर रहा है, बहुत प्यार सम्मान मिलेगा, उसके साथ कोई आ भी जाएगा ज़िंदगी में, भले आप मैरिड हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा एक होता है अगर आत्माकार का शुक्र हो, क्योंकि देखिए फेवर तो होता ही है प्लैनेट टू प्लैनेट। जैसे कि जब भी शनि के ऊपर राहु, शनि आपका आत्माकार का है, शुक्र आपका आत्माकार का है, शनि उनके ऊपर ट्रांजिट करेगा, दे विल गिव गुड रिजल्ट्स। ये तीनों आपस में किसी एक दूसरे के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, ये आपको गुड रिजल्ट्स देंगे। उसी तरीके से सूर्य, चंद्रमा, आपका गुरु, ये लोग एक दूसरे के ऊपर जब ट्रांजिट करेंगे तभी भी ये लोग का यही हाल होता है कि ये लोग आपस में अपने में गुड रिजल्ट्स ही देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देवगण है और राक्षसगण आ जाते हैं। ठीक है, शनि महाराज ऑब्वियसली देव हैं, बट उनकी जो बोलते हैं ना कि यारी दोस्ती शुक्र के साथ बनी हुई रहती है। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और राहु जो है, राहु का फेवर में हमेशा शुक्र रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखने मिलेगी एक तरीके से कि प्लैनेट भी अपने, क्योंकि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, प्लैनेटरी वॉर है जहाँ पे हम फंसे हुए रहते हैं, तो उस वजह से हम सफ़र करते हैं। तो हम जब बॉर्न होते हैं तो इनके जो भी चक्कर होते हैं उसमें हम आ जाते हैं। अब वही होता है कि हम डिवाइन कनेक्शन बन के इनसे बाहर निकलते हैं, या तो फिर ये हमारे लिए फेवरेबल काम कर देते हैं। तो जब देखिए राहु भी ट्रांजिट करता है ना, खास करके गुरु के ऊपर ही ट्रांजिट करते हैं, तो ये देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि पैसा आ जाता है बट नाम नहीं होता। तो जब भी राहु आपका आत्माकार का गुरु या शुक्र हो उसके ऊपर ट्रांजिट करेगा ना, तो आपको नाम तो दे देगा, बट वो इसकी गारंटी नहीं लेगा कि भाई मैं अच्छा नाम दूंगा या बुरा नाम कराऊंगा आपका, बट नाम तो दूंगा। बट ये दोनों टाइम पे फाइनेंशियल गेन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें एक ही जगह पे गड़बड़ होती है, अगर गुरु आपके 12वें घर में और राहु वहाँ ट्रांजिट कर गया तो मनी लॉस के मेजर चांसेस बनते हैं। और छठे घर में रहा तो यहाँ पे आपके लीगल इश्यूज या वैसे कोई रिफ्ट की वजह से पैसे जाने के चांसेस बनते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी 7वें घर का मालिक छठे घर में बैठ गया और वो आत्माकार का है और वहाँ पे राहु ट्रांजिट कर गया, शादी में पैसे देने पड़ेंगे, सेपरेशन में। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्माकार का के ऊपर से जब बड़ा प्लैनेट गुजर गया ना, तो आपका लाइफ वो चेंज कर देगा। अब इसमें देखिए बेसिकली मैं अपनी एक चीज़ बताता हूँ। ये चारों प्लैनेट जो कि ऑब्वियसली कभी ना कभी तो मेरे कुंडली में गुजरे होंगे, दे ऑलवेज गिव मी गुड रिजल्ट्स। बहुत लोग ऐसे मैं नहीं हूँ, मैं अपना हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बट बहुत लोगों को मैंने देखा है जो मेरी जान पहचान में आत्माकार के ऊपर से प्लैनेट ट्रांजिट कर गया, दे गिव यू गुड रिजल्ट। खास करके अगर आपका आत्माकार का त्रिकोण या केंद्र में हो। दूसरी बात, जिस केतु पे आ जाते हैं, केतु की सबसे अच्छी बात क्या है कि आत्माकार का किसी चीज़ में फंसा हुआ हो, यानी आप कोई ऐसे लाइफ की दुविधा में फंसे हुए हो ना, केतु ट्रांजिट करके आत्माकार का को फ्री कर देगा उस पेन से। देखो कोई भी पीड़ा से आपको निजात दिलाने वाला है ना, वो केतु ही होता है। बहुत लोग केतु को क्या क्या बोलते हैं, मतलब हद हो गई। केतु है ना, जड़ से निकालने वाला काम करता है। इट कैन बी पेनफुल बट वो निकाल देगा आपको उस पेन से। कोई ऐसे लोग हैं, खास करके किसी का वीनस आत्माकार का है, प्यार वाले चक्कर में फंसा ही हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए वीनस को आद्रा में रख लेते हैं, पेनफुल एक प्लेसमेंट हो गया ये शुक्र के लिए, फीलिंग्स जग रही है, तबाह हो रही है, और वहाँ से केतु चला गया।
कोई लड़की आपकी हालत ख़राब करके रखी है, ना हाँ भी बोलती है, ना भी बोलती है, ना दूसरे से शादी नहीं करने दे रही है, खुद भी शादी कर रही है। केतु वहाँ से ट्रांजिट करेगा ना, या तो वो लड़की को निपटा देगा, या तो फिर आपके प्यार को वो आपको समझा देगा, देख ले भाई अभी भी करना है। ये केतु करेगा, सीधा सीधा हिसाब करेगा। आपको कोई बीमारी हो रही है, ठीक है, आपको कोई भी बीमारी है, 8वें घर में केतु का ट्रांजिट आत्मा कारका के ऊपर है। मंगल आपका आत्मा कारका है। पेनफुल ट्रांजिट करा के आपको हील कर देगा वो। जैसे कि देखिए कीमो जब होता है कैंसर में, बहुत पेनफुल होता है वो, बट वो आपको हील कर देता है। मार्स आत्मा कारका होके 8वें घर में बैठ के कोई भी आपको बड़ी बीमारी है और गुरु ट्रांजिट करे ना, या सैटर्न ट्रांजिट करे, वहाँ पे तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है अगर सैटर्न कर ले। मंगल की बात करो आत्मा कारका होने में, बट वहीं पे अगर केतु कर ले ना, आपको वो निजात दिला सकता है उस चीज़ से। इसलिए केतु इतना इम्पोर्टेंट होता है। कोई काम है जहाँ पे आप पड़े हुए, आपका कुछ उठ नहीं रहा है, मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे, बस आप अपने में रिलैक्स होके कर रहे हो, ना वो लोग निकाल रहे, ना आप निकल रहे हो, केतु आके समाप्त कर देगा। बस भाई क्या कर रहा है। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो आपको ऊपर उठा देगा, वहाँ पे के फेवर में रहेगा तो आपको उठा देगा, 2 बंदे आपके नीचे लगा देगा, नौकर चाकर लगा देगा। केतु ऐसा होता है। तो होपफुली ये वीडियो जो आत्मा कारका के ऊपर जब बड़े प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो कैसा रिजल्ट देता है उसके ऊपर था। और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, बट एक तो आपको कंज्यूम करने में भी उसको टाइम रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है। और डेफिनेटली ये एक ब्रीफ था, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको देखना पड़ता है, उसकी कुंडली सारा कुछ। तो ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया हुआ है कि आत्मा कारका के ऊपर से जब प्लैनेटरी ट्रांजिट होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो अच्छा जो लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूंगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।